टेक्निकल रिसर्च वर्किंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ITI इलेक्ट्रीशियन मॉक टेस्ट फर्स्ट ईयर में चलिए सॉल्व करते हैं 1 नंबर से 20 नंबर तक क्वेश्चन। यह फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लास है हमारा और ये इलेक्ट्रीशियन का है मॉक टेस्ट फर्स्ट ईयर का। CBT एग्ज़ाम में बहुत सफलता 100% सफलता के लिए इसको लागू किया गया है इलेक्ट्रीशियन मॉक टेस्ट फर्स्ट ईयर में। चलिए सॉल्व करते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा 1 नंबर का देखिएगा, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये पूछ रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। चलिए आपको बता देते हैं इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। 1 नंबर देखिएगा, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। चलिए ए में दिया है चेतावनी चिन्ह और बी में दिया है आवश्यक चिन्ह और सी में दिया है निषेधात्मक चिन्ह और डी में दिया है सूचनात्मक चिन्ह। इंफॉर्मेशन साइंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का डी सूचनात्मक चिन्ह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी सूचनात्मक चिन्ह। 1 नंबर का हो जाएगा आपका डी। चलिए 2 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का देखिएगा, अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है? 2 नंबर में देखिएगा अग्नि का समन क्या है। ए में दिया है अग्नि में ईंधन अलग मिलाना और बी में दिया है अग्नि से ईंधन अलग करना और सी में दिया है जल का उपयोग करके तापमान कम करना और डी में दिया है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। 2 नंबर का हो जाएगा आपका डी अग्नि का समन क्या है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। 2 नंबर का हो जाएगा डी। चलिए 2 नंबर का हो जाएगा आपका डी। चलिए 3 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का देखिएगा, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? दिया है निम्न में से भौतिक हानि क्या है। चलिए आपको बता देते हैं निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ए में दिया है धूम्रपान और बी में दिया है कंपन और सी में दिया है क्षरण और डी में दिया है रेडियो सक्रियता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी कंपन। 3 नंबर का हो जाएगा आपका बी कंपन। 3 नंबर हो जाएगा आपका बी। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? कंपन। चलिए 4 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? 4 नंबर में दिया है क्वेश्चन, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? ए में दिया है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना और बी में दिया है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना और सी में दिया है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना और डी में दिया है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। चलिए हम लोग ए को भी देख लिए और बी को भी देख लिए और सी को भी देख लिए और डी को भी देख लिए। चलिए इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर का ए खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 4 नंबर ए हो जाएगा आपका। निम्न में से
निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यह होगा आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर का। चलिए 5 नंबर फिर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर देखिएगा। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? फिर से क्वेश्चन देखिएगा। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ए में दिया है स्टेप 1 और बी में दिया है स्टेप 2 और सी में दिया है स्टेप 3 और डी में दिया है स्टेप 4। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का डी, चतुर्थ चरण, स्टेप 4। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 नंबर का। 4 नंबर हो जाएगा आपका डी। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? स्टेप 4। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा स्टेप 4। चलिए 6 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का देखिएगा। छह नंबर का देखिएगा। कौन से प्लायर का प्रयोग तार के हुक और लूप बनाने में काम आता है? बनाने में होता है या काम आता है, एक ही हुआ। कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में काम आता है? ए में दिया है फ्लैट नोज प्लायर और बी में दिया है लॉन्ग नोज प्लायर और डी में दिया है राउंड नोज प्लायर और सी में दिया है राउंड नोज प्लायर और डी में दिया है डायगोनल कटिंग प्लायर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी, राउंड नोज प्लायर। 6 नंबर का हो जाएगा आपका सी, राउंड नोज प्लायर। यहाँ हम लिख देते हैं 6 नंबर का हो जाएगा आपका सी। कौन सा प्लायर का प्रयोग तार के हुक और लूप बनाने में काम आता है? राउंड नोज प्लायर। चलिए 7 नंबर का देखिएगा। 7 नंबर का देखिएगा। पिंसर का प्रयोग क्या है? 7 नंबर में दिया है व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंसिपल पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या है? ए में दिया है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना और बी में दिया है छोटे व्यास के तार काटना और सी में दिया है आपका लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना और डी में दिया है आपका छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 7 नंबर का हो जाएगा आपका सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। पिंसर का उपयोग क्या है? लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। चलिए 8 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का देखिएगा। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये पूछ रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि ये टाउन में लगाया जाता है और ये ग्रीन कलर में रहता है। ये सूचना देता है। इसका प्रयोग है सूचनात्मक चिन्ह है ये। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 नंबर का ए, आवश्यक चिन्ह। ये सूचना देता है, ग्रीन कलर रहता है
लेकिन ये इसका नाम है आवश्यक चिन्ह। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 8 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये ITI इलेक्ट्रीशियन निमी मॉक टेस्ट एग्जाम पॉइंट है। ये देखिएगा, यहाँ देखिए एग्जाम पॉइंट जो ये कंप्यूटर में आपको लौक रहा है एग्जाम पॉइंट है। चलिए अगला पेज देखते हैं हम। 9 नंबर का देखिएगा, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या है। चलिए आपका ए में दिया है नीला और बी में दिया है सफेद और सी में दिया है पीला और डी में दिया है ग्रीन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का सी पीला। चलिए 9 नंबर का हो जाएगा आपका सी पीला। 9 नंबर हो जाएगा आपका सी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का उपयोग क्या है, सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या है पीला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी पीला। चलिए 10 नंबर फिर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का देखिएगा, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। चलिए ए में देखिएगा हेलोहन प्रकार और बी में देखिएगा झांग प्रकार और सी में दिएगा गैस का कारतूस प्रकार और डी में दिया है संग्रहित दबाव प्रकार। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलोहन प्रकार। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है हेलोहन प्रकार। चलिए 10 नंबर का हो जाएगा आपका ए हेलोहन प्रकार। 10 नंबर हो जाएगा आपका ए हेलोहन प्रकार। चलिए 11 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। ग्यारह नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। यहाँ पर देखिएगा ए में दिया है पुनर्चक्रण और बी में दिया है खाद डालना और सी में दिया है भस्मीकरण और डी में दिया है अपशिष्ट संघनन। अपशिष्ट संघनन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का सी भस्मीकरण हो जाएगा आपका। चलिए भस्मीकरण हो जाएगा आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर। 11 नंबर सी हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं हम 11 नंबर सी हो जाएगा आपका। अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है भस्मीकरण। चलिए 12 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का प्रयोग किया जाता है। ए में देखिएगा ए में दिया है एप्रॉन और बी में दिया है चश्मा और सी में दिया है नाक कान कवच और डी में दिया है नोज कवच नाक कवच दिया है डी में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का डी नाक कवच।
12 नंबर हो जाएगा आपका डी, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है? नाक कवच। चलिए 12 नंबर का हो जाएगा आपका डी। चलिए 13 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। तेरह नंबर का देखिएगा, BIS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ दिया है, ए में दिया है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और बी में दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और सी में दिया है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और डी में दिया है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए 13 नंबर का हो जाएगा आपका बी। 13 नंबर का हो जाएगा आपका बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए 13 नंबर का हो जाएगा आपका बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। डी है, देखिए कहीं कहीं नहीं रहता है लेकिन दिया है तो डी पढ़ा जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए 14 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। चौदह नंबर का देखिएगा, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए में दिया है विंच। चलिए फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को क्योंकि हमको ऊपर जाना है। चलिए, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? यहाँ देखिएगा, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? 14 नंबर का देखिएगा, ए में दिया है विंच। चलिए बी में देखते हैं, बी में दिया है आपका क्रेन और स्लिंग, और सी में दिया है लेयर और रोलर्स, और डी में दिया है मशीन चालित प्लेटफॉर्म। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेन और स्लिंग। चलिए 14 नंबर का हो जाएगा आपका बी, क्रेन और स्लिंग। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए में दिया था विंच, और बी में दिया है क्रेन और स्लिंग, और सी में दिया है लेयर और रोलर्स, और डी में दिया है मशीन चालित प्लेटफॉर्म। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेन और स्लिंग। चलिए 15 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर का देखिएगा, आग बुझाने रुकी सॉरी 15 नंबर का आप देखिएगा, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? ए में दिया है, ए में देखिएगा अग्नि में ईंधन मिलाना, और बी में दिया है अग्नि से ईंधन अलग करना, और सी में दिया है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और डी में दिया है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? जल का उपयोग करके तापमान कम करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 15 नंबर का हो जाएगा आपका सी।
15 नंबर का हो जाएगा आपका सी। चलिए 16 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। सोलह नंबर का देखिएगा, पीपीई का नाम क्या है। पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। ए में दिया है नाक कवच और बी में दिया है सर का कवच और सी में दिया है चेहरे का कवच और डी में दिया है हाथ स्क्रीन। पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड स्क्रीन। चलिए 16 नंबर का हो जाएगा आपका डी, हैंड स्क्रीन। 16 नंबर का हो जाएगा आपका डी। पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? हैंड स्क्रीन। चलिए 17 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर का देखिएगा, अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। उसमें दिया था गर्मी पैदा करती है और इसमें दिया है अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। ए में देखिएगा जमीन में भरना और बी में दिया है पुनर्चक्रण और सी में दिया है भस्मीकरण और डी में दिया है खाद डालना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। 17 नंबर का हो जाएगा आपका पूर्ण चक्रण। चलिए 17 नंबर हो जाएगा आपका बी, पुनर्चक्रण। चलिए 18 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। अठारह नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस प्रेरित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। 18 नंबर का देखिएगा, किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस प्रेरित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ए में दिया है शेफर विधि और बी में दिया है मुंह से मुंह विधि और सी में दिया है मुंह से नाक विधि और डी में दिया है आपका नेल्सन की भुजा ऊपरी पीछे दबाव विधि। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का डी। 18 नंबर हो जाएगा आपका डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। चलिए 19 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर का देखिएगा, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ए में दिया है विद्युत नुकसान और बी में दिया है जैविक नुकसान और सी में दिया है शारीरिक खतरा और डी में दिया है मानसिक नुकसान। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का जैविक नुकसान। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? जैविक नुकसान। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का बी। 19 नंबर का हो जाएगा आपका बी। चलिए 20 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर का देखिएगा, चलिए 20 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, इस औजार का क्या नाम है। ये पूछ रहा है इस औजार का क्या नाम है। चलिए आंसर में देखते हैं। ए में दिया है गर्म पदार्थों को पकड़ना और बी में दिया है तारों को काटना और मोड़ना और सी में दिया है लकड़ी से कील निकालना और डी में दिया है बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का
सी, लकड़ी से कील निकालना। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, लकड़ी से कील निकालना। 20 नंबर का हो जाएगा आपका सी। इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या उपयोग है? इस औजार का क्या उपयोग है? लकड़ी से कीलें निकालना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें कि ये आने वाली आपकी हमारे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए स्किप करते हैं, ये लगभग वीडियो 25 मिनट का